31 टॉपिक एनपीओ। तो 31 में आपको रिसीव पेमेंट अकाउंट दिया है 31 मार्च 2020 का। कुछ एडजस्टमेंट दी है। फर्स्ट एडजस्टमेंट कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन 1 अक्टूबर। जो इन्वेस्टमेंट है वो हमने 1 अक्टूबर को किया है 2019 के अंदर। अर्निंग इंटरेस्ट 5% पर एनम, जिस पर ब्याज की दर है वो 5% है। तो आप 1 अक्टूबर 19 से 31 मार्च तक यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। आगे कह रहा है सब्सक्रिप्शन इंक्लूड है 80,000 फॉर 31 मार्च 90, 40,000 है 2021 का और 80,000 है 20 के लिए। रेंट फॉर मार्च 5,000 अनपेड। अनपेड का मतलब आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट एडजस्टमेंट 3,000 आर पेपल। पेपल का मतलब भी पेमेंट नहीं किया है, इसलिए भी आउटस्टैंडिंग होता है। बुक वैल्यू ऑफ कार ₹55,000। तो सबसे पहले तो आप लोग फर्स्ट बैलेंस शीट बनाओगे। तो फर्स्ट बैलेंस शीट आप किससे स्टार्ट करोगे? बीडी से। तो आपके पास ये हो गई बैलेंस शीट 2019 के लिए। तो बैलेंस बीडी से स्टार्ट होगा। तो कैश आपके पास कितना है? 25,000। बैंक आपके पास है 2,45,000। क्लियर? इसके बाद आपने देखना है कि इस सेशन के बाहर से कौन कौन से आइटम है। तो सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल का कितना है? 80,000। उसके बाद रेंट है 2020 का है, आउटस्टैंडिंग नहीं लेंगे। स्टेशनरी है, डेट नहीं दे रखी तो करंट ईयर का माना जाता है। कार है, इसके बाद क्या है? कार। तो कार कितने की है? 55,000। क्लियर? तो ये आपकी फर्स्ट बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गई है। तो फर्स्ट बैलेंस शीट का टोटल आपका आता है 273,50, 4,05,000। 4 लाख है। तो इधर कुछ भी नहीं है तो आप क्या लिख दोगे? इसे कैपिटल फंड 4,05,000। क्लियर है? तो यहाँ पे आप अपना इस सिंबल को तैयार कर लो। कैपिटल आपकी आ गई 4,05,000। ठीक है? इसके बाद आपने प्रिपेयर करना है यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाओगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को देखिए आप लोग। इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है? तो सबसे पहले आपको दिया गया है सैलरी। सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आप एज इट इज ले लेंगे सैलरी। तो सैलरी आपको दी है 3 लाख की। उसके बाद आपको दिया है रेंट। तो रेंट लिखेंगे। रेंट पे एडजस्टमेंट है बेटा, मतलब 5,000 पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग हो गया और करंट ईयर का है। तो आउटस्टैंडिंग में प्रीवियस ईयर माइनस होता है और करंट ईयर प्लस। तो यहाँ पे 5,000 जो है आउटस्टैंडिंग वो प्लस होगा। तो ये आपका हो जाएगा 65,000। उसके बाद आपको दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। इस पे भी एडजस्टमेंट है। प्रिंटिंग ये है आपकी 15,000 की। इस पे भी पेबल है आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का 3,000। तो ये भी आपका प्लस हो जाएगा और आपकी अमाउंट हो जाएगी 18,000। क्लियर? इसके बाद बात आती है पोस्टेज। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज आ जाएगा पोस्टेज। ये है 4,000। इसके बाद आपको प्रिंटर दिया है। प्रिंटर होती है प्रिंट करने की मशीन, तो ये फिक्स असेट्स में आती है। इन्वेस्टमेंट ये भी फिक्स असेट्स में। सीडी ये भी इधर से नहीं लेंगे। अब दूसरी तरफ से देखो, आप सब्सक्रिप्शन लेंगे। सब्सक्रिप्शन
तो सब्सक्रिप्शन आपको दिया है 4 लाख का। अब इस पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फर्स्ट ईयर का दिया है आपको 80, आप माइनस करोगे। आउटस्टैंडिंग करंट का आपको दिया है, ये प्लस करोगे 40,000। समझ में आ गया? क्लियर? फिर ये चैन ऐसे ही चलती रहेगी, 19 के बाद 20 प्लस 21 माइनस, फिर सब्सक्रिप्शन आपको दिया है 21 का, वो आप माइनस कर दोगे 80। ठीक है, सॉरी 21 का 40,000 है, ये 40 है, और 21 का 40 है, 21 का कितना है 40 है, और ये 80 है आपका, कितना है 80 है। तो कहने का मतलब आपका जो फाइनल अमाउंट आ गया वो आ गया 3,60,000। इसके बाद बैंक इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट आपको 2,000 दिया है, ध्यान दें यहाँ पे, क्योंकि आपके पास इंटरेस्ट का एक ही आइटम, देखो इंटरेस्ट किस किस पर आपको होता है, लगता किस किस पर है, पहले आप ये देखिए। लोन पर लगता है, इन्वेस्टमेंट पर लगता है, ठीक है, ड्राइंग पर लगता है और कैपिटल पर लगता है। तो इन सभी आइटम में से सिर्फ हमारे पास एक ही आइटम है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है, इसका मतलब हमने कहीं पैसे लगाया तो इंटरेस्ट रिसीव होगा और वो हमारी होगी इनकम। तो ये इंटरेस्ट 2,000 है, यहाँ इंटरेस्ट कहा है, तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास 80,000 है, हम इसका 5% निकालते हैं। कितना निकालना हमने 5%। समझ में आ गया आपको? तो 5% कितना बनेगा हमारा 4,000। लेकिन ये कब से 6 मंथ का बनाओगे इसे, अक्टूबर से, तो 2,000 हमारा ये एक्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा प्लस में, एक्रूड इंटरेस्ट 2,000। तो टोटल इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 4,000। इसके बाद बेटा सेल ऑफ कार है। आप ध्यान रखना, कोई भी फिक्स असेट्स तो नहीं आती इसमें, लेकिन अगर किसी फिक्स असेट्स को आप सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, तो सेल करोगे तो 2 ऑप्शन तैयार होते हैं सेल करने पे, या तो सेल करने पर आपको प्रॉफिट होगा या सेल करने पर आपको लॉस होगा। और अगर आप परचेज कर रहे हो तो एक ऑप्शन जरूर तैयार होगा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन डेबिट में आता है, मतलब पेमेंट साइड, और जो आपका लॉस है वो भी पेमेंट साइड, और इनकम हो तो वो आपका इनकम साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेल कर रहे हो कार को 40,000 में, और कार की रियल वैल्यू है वो है 55,000। तो 55,000 की कार 40 में सेल करोगे तो लॉस ऑन कार 15,000 आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद कोई एडजस्टमेंट देखो रह गई हो, रेंट हो गया है, स्टेशनरी हो गया है, ठीक है, लगभग सभी आइटम आपके हो चुके हैं। तो आप टोटल कर लेंगे, मुझे ये साइड ज़्यादा बड़ी लग रही है कुछ, तो 365, 387, 97, 4,02,000 आपका टोटल आ गया, और इधर का टोटल आपका 364 है ना। तो 38,000 का जो डिफरेंस है ये लॉस आ गया, लेकिन यहाँ लॉस को हम डिफीट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिफीट। ठीक है भाई, ये आ गया 38,000। तो यहाँ पे आप डिफीट लिख लोगे 38,000। इसके बाद आप बनाओगे फाइनल बैलेंस शीट। क्या बनाओगे आप लोग? फाइनल बैलेंस शीट। ठीक है, तो फाइनल बैलेंस शीट कैसे बनानी है, सारे डाटा से आपने तैयार करनी है। तो फाइनल बैलेंस शीट देखिए आप लोग कैसे तैयार करोगे। बैलेंस शीट 2020। ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाइए। सबसे पहले तो आप सीडी से स्टार्ट करोगे। तो कैश आपके पास है 13,000, बैंक आपके पास है
2 लाख। ठीक है, इसके बाद आप इसमें जो आइटम आपने छोड़े हैं, तो प्रिंटर छोड़ा था, तो प्रिंटर ले लेंगे, प्रिंटर 40,000। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट आपने दिया था, तो इन्वेस्टमेंट कितना था 80, और इस पर 2,000 रुपए की एक्रूड इंटरेस्ट भी थी। ये जो ब्याज लगाया था एडजस्टमेंट का आइटम है, दो जगह यूज करोगे, तो 2,000 इसका ब्याज भी था, एक्रूड इंटरेस्ट 2,000। इसके बाद इस साइड कोई आइटम नहीं है, इस साइड भी कोई आइटम नहीं है। अब नीचे आप एडजस्टमेंट में देखिए एक्रूड इंटरेस्ट हो गया। सब्सक्रिप्शन आप 2020 का लेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो 2020 का सब्सक्रिप्शन 80,000 है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन भी लेंगे 21 का, 21 तो इसके लिए एडवांस ही होगी 40,000। उसके बाद रेंट आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट में, तो आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000 आ जाएगा। स्टेशनरी भी आउटस्टैंडिंग है, तो वो भी खर्चा है, इधर आ जाएगा 3,000। ठीक है, और कोई आपके पास आइटम नहीं बचा। तो इसके बाद आप लोग यहाँ क्या लेंगे, सर कैपिटल लेंगे। तो कैपिटल आपका कितना आया 4,05,000। अब डिफिट का मतलब लॉस है, तो इसमें से माइनस होगा 38,000। ठीक है, तो ये 367,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 370 415,000 इस साइड का टोटल आ गया। इधर का टोटल आप देखिए कितना है, 213 253 55 335 और 8 4,15,000। ठीक है, तो ये आपका 31 था। 32 नंबर देखिए अब आप सभी। थर्टी टू नंबर न्यूमेरिकल देखिए। थर्टी टू में रिसीव पेमेंट अकाउंट दिया है, नीचे एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन एडवांस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और बुक्स वैल्यू दी है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, देखो इस क्वेश्चन में जब कोई फिक्स एसेट्स 3 बार आ जाता है तो उसका वैल्यूएशन हम करते हैं। जब वैल्यूएशन करते हैं उसकी वैल्यू घटती है तो उसको हम डेप्रिसिएशन मानते हैं। समझ में आ गया? अभी मैं बताऊंगा। एक ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में, जब कभी किसी आइटम पर इंटरेस्ट दे रखा हो तो वो आइटम होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट दे रखा है और वो आइटम नहीं है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट 19 के लिए, सॉरी 19 का क्वेश्चन है तो 18 के लिए। अब सबसे पहले तो बीडी से स्टार्ट करोगे। कैश आपके पास है 17,000। उसके बाद यहां से कोई चीज नहीं है। अब आप देखो यहाँ पे फॉर्मेट में एक ये ध्यान रखना है, जिसको ब्रैकेट लगा है एडजस्टमेंट टाइप में, तो इसमें एक फर्नीचर आइटम दिया है, तो यहाँ पे आप फर्नीचर जरूर लेंगे क्योंकि ये फर्नीचर है, इसकी बुक वैल्यू 6,000 है। इसके बाद ध्यान दें आप 18 का सब्सक्रिप्शन देंगे, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन तो इधर लेंगे 18 का, कितना है 4,000, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इधर लेंगे, ये कितना है आपका 3,000। और 18 में बुक की वैल्यू क्या है, बुक 18 में बुक की वैल्यू है 12,500। ठीक है, तो फर्स्ट बैलेंस शीट में और कोई डाटा मुझे तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप फॉर्मेट को पढ़िए। तो फॉर्मेट में रिसिप्ट में नीचे एक दे रखा है इंटरेस्ट 5%, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5%, और दे रखा है 9,000। लेकिन आप पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी देखो आपको इन्वेस्टमेंट का आइटम नहीं दिया। अब इन्वेस्टमेंट करोगे ही नहीं तो ब्याज कैसे दे दिया, और ब्याज दिया है तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे ये समझना है आपने, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा, क्योंकि आप पहले साल इन्वेस्टमेंट करोगे तभी तो करंट ईयर चलेगा। तो इन्वेस्टमेंट आपका देखिए कैसे निकालोगे।
कि किसी वैल्यू हमें नहीं पता कितनी थी इन्वेस्टमेंट, लेकिन उस वैल्यू पर अगर हम 5% लगाते हैं तो वैल्यू आती है हमारी 9000। मतलब हम उस वैल्यू का 5% 9000 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9000 इजकल टू 5/100, 5% को, और टोटल बनाना है तो ये इधर आ जाएगा 100/5। बोलो क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो ये आपका 5 से काटा 18, तो 1,80,000 आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू आ गया। क्या वैल्यू आ गया? इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ लिख दोगे इन्वेस्टमेंट 1,80,000। क्लियर? तो फर्स्ट बैलेंस शीट आपकी तैयार हो गई है। आप इसका टोटल कर देंगे तो इधर का टोटल है 23, 26, 26, 28, 38, 38, इसमें जोड़ोगे तो 3, 26, ये 16 और 503, 18,500, 23, 26, 28, 38, 38, 38। तो एक बार ये वैल्यू देखिए आप 17, 23, 26, 28, 38, 38 में 180 जोड़ोगे तो 285,000 हो गया। 285,500, 4,000 घटा दोगे तो 214,500 कैपिटल आ गया। क्या आ गया? कैपिटल। क्लियर? तो यहाँ पे आप लिख लोगे कैपिटल का जो वैल्यू आ गया वो आपका आ गया 214,500। अब आप बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाएंगे आप लोग? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट देखिए आप लोग सभी कैसे बनाना है आपने। ये एक्सपेंस हो गया, ये इनकम हो गया, ये इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट हो गया। तो ध्यान दे सभी, सबसे पहले आपको दिया है सैलरी। ठीक है, तो सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आप ऐसी चीज लिखते हैं सैलरी 30,000। उसके बाद आपको दिया है रेंट, रेंट पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आप ऐसी चीज लिख दोगे। उसके बाद रिपेयर दिया, रिपेयर पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आप ऐसी चीज लिख दोगे। उसके बाद बुक नहीं आएगा, बिल्डिंग नहीं आएगा, बैलेंस शीट ही नहीं आएगा। लेकिन अब हम बाहर की बात करते हैं तो आपको बाहर एडजस्टमेंट में बुक दिया है, तो बुक आपके पास पहले थी 16,000 रुपए की बुक फॉर्मेट में। पहली साल में आपके पास 12,500 की आ गई, तो आपके पास बुक वैल्यू कितनी होगी? 28,500 पहले साल। मतलब 18 में ये वैल्यू है, 19 में ये वैल्यू बता रहा है 26,500। तो इसका मतलब सीधी सी बात है 2,000 रुपए घट गए। तो जो 2000 यहाँ वैल्यू कम हुई वो आपकी होगी डेप्रीसिएशन 2000। क्लियर? इसके बाद ध्यान दें, आगे ध्यान दें, इस साइड देखिए सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, फर्नीचर। फर्नीचर को आप देखिए बुक वैल्यू आपके पास 6,000 दिखाई हुई है और बेचा कितने में है? मतलब बुक वैल्यू 6,000 और रियल वैल्यू कितनी है? 5,000। तो इसका मतलब यहाँ पे भी लॉस हो रहा है फर्नीचर का, लॉस ऑन फर्नीचर 1,000। समझ में आ गया आप सभी को? क्लियर है? अब आप देखिए इनकम एक्सपेंडिचर दूसरी साइड से सब्सक्रिप्शन दिया है। क्या दिया आपको? बाय सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन कितना है? 60,000। इसमें आप लोग ऐड कर दोगे तो आपको सब्सक्रिप्शन एडवांस दिया है, तो एडवांस पहले साल का 4,000 प्लस और एडवांस दूसरी का 5 माइनस। इसके बाद आउटस्टैंडिंग दिया है तो आउटस्टैंडिंग फर्स्ट का माइनस और आउटस्टैंडिंग सेकंड का प्लस। दैट मीन्स आपका अमाउंट कितना आ गया? 60,000। उसके बाद आपको दिया है डोनेशन, तो डोनेशन आ जाएगा आपका 2,000। उसके बाद फर्नीचर हमने ले लिया, लाइफ मेंबर फीस आएगी नहीं, इंटरेस्ट है आपका ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपका 9,000 रुपये है। ठीक है,
तो इस साइड का टोटल यही रहेगा। तो ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट हो गया 71,000, इधर आपका अमाउंट हो गया 48, 52 और 55 700। तो 55 मतलब यहाँ 15,000 आपका क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे आप लिख लोगे सरप्लस 15,000। अब आपने बनाना है फाइनल बैलेंस शीट। क्या बनाना है, फाइनल बैलेंस शीट। तो फाइनल बैलेंस शीट देखिए आप लोग जो बनाएंगे, बैलेंस शीट 2019। तो सबसे पहले फॉर्मेट में से आप देखो आपने क्या सोचा, सीडी से स्टार्ट करना है। तो कैश तो आपका हो गया 1000। उसके बाद आपका बुक की वैल्यू आपको बाहर दी हुई है 26,500 इस साल की। उसके बाद आपके पास है बिल्डिंग आपकी कोई चेंज नहीं हुआ, की वो आ जाएगी बिल्डिंग 30,000। उसके बाद इधर कोई आइटम नहीं, इधर से देखो आपके पास लाइफ मेंबर फीस है, लाइफ मेंबर फीस 7,000। ठीक है, और कोई आइटम नहीं। अब नीचे एडजस्टमेंट में देखो 19 में एडवांस सब्सक्रिप्शन है 5,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 4,000। बुक की वैल्यू हमने ले ली है, फॉर्मेट में से तो हो लिया सभी मेरे हिसाब से। ठीक है, अब आपने देखा था कि 5% इंटरेस्ट पे हमने इन्वेस्टमेंट निकाला था, तो इन्वेस्टमेंट भी आपका आ जाएगा 180। ठीक है, क्लियर आप सभी को। इसके बाद दूसरी साइड आप लेंगे कैपिटल प्लस सरप्लस। तो कैपिटल आपके पास 214,500 है और सरप्लस है 15,000। तो ये आपका 229,500 हो गया। तो इधर का टोटल आपका आगे इसमें 12 ऐड करोगे तो 230 और 41। ठीक है, 41,500। इधर का देखो 180, 32, 10, 214 और 215, तो 241,500 आपका ये। ठीक है, तो ये आप लोग कर दोगे। क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, नेक्स्ट आगे कराएंगे। फेयर नोटबुक में इनको सोल्व करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर दोगे।